वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सामित क्लासेस। आज आप देखने जा रहे हैं वीडियो जो इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्पेस पर बेस्ड है। सबसे पहले मैं बतला दूं कि ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 12th का और इसको समझना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हम लोग प्रॉब्लम्स भी डील करेंगे, साथ में ये देखेंगे कि इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्पेस कैसे डेवलप करता है। सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, इसको समझने के लिए आपको जानना पड़ेगा कि किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालते कैसे हैं। मान लीजिए एक लाइन या एक पॉइंट कार्टेशियन राइट एंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में है, यहाँ पर है, तो इसको हम लोग ओरिजिन से मिला दिए। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या था, P, X, Y और Z। तो O से अगर P को मिला रहे हैं तो OP पोजीशन वेक्टर कहलाता है। OP पोजीशन वेक्टर को निकालते कैसे हैं, यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल दिए इस प्लेन पर। ये प्लेन आप देख सकते हैं, ये आपका प्लेन है, यहाँ पर परपेंडिकुलर डाल दिए। मान लीजिए इससे हम लोग इसको मिला देते हैं। तो यहाँ से अगर इस पॉइंट को मिला दिया जाए, ये परपेंडिकुलर है, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ऑन, मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, समझना है इसको। तो एक्स वाई प्लेन पर P से एक परपेंडिकुलर डाला गया जिसको आप फुट ऑफ द परपेंडिकुलर कह सकते हैं। तो अगर इस डायरेक्शन में हम इस डिस्टेंस को लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, एक्स आई कैप के बराबर। आई क्या है, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। इसी तरह से ये लेंथ कितने के बराबर है, यहाँ से यहाँ, ये वाई जे कैप के बराबर है। तो इस डिस्टेंस को आप क्या बोल रहे हैं, वाई जे कैप। और ये डिस्टेंस कितने के बराबर हो गया, एक्स आई कैप। ये राइट एंगल है, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में इसका पोजीशन वेक्टर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा। मान लीजिए ये एम है, तो ओ एम कैसे निकल जाएगा, ओ एम इज इक्वल टू वेक्टर ओ एम इज इक्वल टू एक्स आई कैप आप बोल सकते हैं। मान लीजिए पी क्यू हम मान लेते हैं इसको, तो ये क्या हो गया, ओ क्यू प्लस क्यू एम। तो ये क्या निकल जाएगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। अब ये यहाँ से परपेंडिकुलर है, तो ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, दिस इज परपेंडिकुलर। तो इसका पोजीशन वेक्टर निकालने के लिए इस राइट एंगल ट्रायंगल में आप ट्रायंगल्स रूल लगाएंगे। तो दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस। तो इसका डायरेक्शन में क्या निकल गया, ओ एम इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। इस डायरेक्शन में दिस लाइन इज पैरेलल टू जेड एक्सिस। आप देख सकते हैं ये पैरेलल किसके हैं, जेड एक्सिस के। तो इस डायरेक्शन में यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है ये क्या है, जेड के कैप। तो अब ये क्या हो गया, जेड के कैप। सो दिस ओ एम प्लस एम पी इज इक्वल टू ओ पी। द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल्स आर टेकन इन ऑर्डर and the resultant is what, the direction is opposite to the direction of these two. Therefore OP का पोजीशन वेक्टर क्या निकल जाएगा, OP का पोजीशन वेक्टर निकल गया एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ये OP का पोजीशन वेक्टर है जिसको हम लोग इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्पेस को डिराइव करने में यूज़ करेंगे। अब देखिए ये कैसे यूज़ होता है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं आपको बता दूं कि इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्पेस कैसे निकलेगा। मान लीजिए एक लाइन है जो किसी पॉइंट ए से गुजर रहा है। इस ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, x1, y1 और z1। इसी लाइन पर एक और पॉइंट है, मान लीजिए ये पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट क्या है, ये आर्बिट्ररी पॉइंट है जो लाइन पर सिचुएटेड है, x, y, z। अब इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्पेस यूनिक क्यों नहीं होता है, क्योंकि ये आर्बिट्ररी पॉइंट है, आप इसके अलावे भी कोई भी और पॉइंट ले सकते हैं, इसलिए ये यूनिक नहीं होता है। लेकिन इसको यूनिक बनाया जा सकता है कैसे, अगर आपको पॉइंट ऑन द लाइन पता है और इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो पता है। तो थोड़ी देर के लिए हम लोग मान लेते हैं इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो कितने के बराबर है, ए, बी और सी। सो दीज थ्री नंबर्स ए, बी, सी आर डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए, पी। अब इस लाइन का इक्वेशन हम लोग को निकालना है। तो इसके पहले कि हम लोग इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्पेस निकालें, फिर से हम समझेंगे कि डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन कैसे निकलता है अगर उस लाइन पर दो पॉइंट्स हम लोगों को मालूम है। तो नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स। तो आप यहाँ देख सकते हैं
कि ये लाइन इस पॉइंट से और इस पॉइंट से गुजर रहा है, तो देयरफॉर डायरेक्शन कोसाइन ऑफ AP क्या आ जाएगा? डायरेक्शन रेशियो क्या होगा? x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1। तो डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकलेगा? x माइनस x1 ये डायरेक्शन रेशियो है एक्चुअली में, और y माइनस y1 और z माइनस z1 ये डायरेक्शन रेशियो है। तो डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियो है ये, तो डायरेक्शन कोसाइन हम लोग कैसे निकालेंगे ऑफ AP? अब देख लीजिए AP का डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकाल रहे हैं। आपको पहले से पता है ये A है, ये B है और ये C है, और L इजिकल टू क्या होता था? x माइनस x1 दैट इज A डिवाइडेड बाई अंडर रूट क्या? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। सिंस दिस इज A, दिस इज B एंड दिस इज C, सो वी कैन राइट x माइनस x1 स्क्वायर प्लस y माइनस y1 स्क्वायर प्लस z माइनस z1 स्क्वायर। ये डायरेक्शन कोसाइन। इसी तरह से हम लोग क्या लिखेंगे? मान लीजिए थोड़ी देर के लिए हम इसको क्या बोलते हैं? PQ सपोज। तो इस PQ को हम लोग यहाँ रिप्लेस कर देंगे, तो m इजिकल टू क्या निकल जाएगा? y माइनस y1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट PQ। इसी तरह से z माइनस z1 जो n के बराबर होगा क्या आ जाएगा? अंडर रूट PQ। बार बार लिखने के बजाय हम लोग एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन उसके लिए यूज़ कर लिए। तो ये डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन है पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स, और ये डायरेक्शन रेशियो है ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट, एंड दिस इज पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट इन अ स्पेस इन द कंपोनेंट फॉर्म। x कंपोनेंट, y कंपोनेंट और z कंपोनेंट देख रहे हैं। ये दोनों कंसेप्ट इक्वेशन ऑफ लाइन को डराइव करने के लिए यूज किया जाएगा। कैसे? सी अब हम लोग को पता है कि ये लाइन जो है A और P से गुजर रहा है, तो इसका डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा? डायरेक्शन रेशियो ऑफ AP इज x माइनस x1, y माइनस y1 एंड z माइनस z1। अब ये डायरेक्शन रेशियो और गिवन डायरेक्शन रेशियो क्या होगा? प्रोपोर्शनल होगा। सो वी कैन राइट x माइनस x1 इज इक्वल टू लैम्डा A, y माइनस y1 इज इक्वल टू लैम्डा B एंड z माइनस z1 is equal to lambda c. What is lambda? Lambda is any real number and it is never equal to 0. ये 0 के बराबर नहीं है। तो आप क्या देख रहे हैं? डायरेक्शन कोसाइन ऑफ दिस लाइन इज प्रोपोर्शनल टू द गिवन डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन रेशियो ऑफ दिस लाइन इज प्रोपोर्शनल टू द गिवन डायरेक्शन रेशियो। तो अब हम लोग पोजीशन वेक्टर का कंसेप्ट यूज करेंगे। तो व्हाट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ P? OP पोजीशन वेक्टर क्या होता है? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अब यहाँ से हम लोग x का वैल्यू, y का वैल्यू और z का वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तब ये क्या हो जाएगा? x के बदले में क्या लिखेंगे? x1 प्लस लैम्डा a आई कैप प्लस y1 प्लस लैम्डा b जे कैप, और प्लस z के जगह पर क्या यूज़ करेंगे? z1 प्लस लैम्डा c के कैप। आप क्या देख रहे हैं? OP पोजीशन वेक्टर ऑफ अ लाइन, दिस वन इन टर्म ऑफ दिस वन। इसलिए इसको अब सेग्रीगेट करेंगे तो क्या हो जाएगा? x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप। नॉट x1, this is x1, yes, y1 and z1, x1 y1 and z1 k कैप। और लैम्डा को कॉमन ले लेंगे इसमें से और इसमें से, तो क्या लिखेंगे? प्लस लैम्डा a आई कैप प्लस b जे कैप प्लस c के कैप। ये इक्वेशन हो गया ऑफ अ लाइन इन स्पेस इफ वी नो दैट द लाइन इज पासिंग थ्रू द पॉइंट x1 y1 z1। अगर हम लोग को ये मालूम है कि कोई लाइन इन दोनों तीनों पॉइंट से क्रॉस कर रहा है और जिसका डायरेक्शन रेशियो क्या है? ABC है, तो उसके इक्वेशंस को ऐसे लिख सकते हैं। तो ये इक्वेशन ऑफ लाइन हो गया, इक्वेशन ऑफ लाइन इन पैरामेट्रिक फॉर्म। इक्वेशन ऑफ लाइन इन पैरामेट्रिक फॉर्म क्या लिखेंगे? x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप
प्लस लैम्डा ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, जहाँ ए बी सी क्या है, डायरेक्शन रेशियो ऑफ द गिवन लाइन, x1 y1 z1 क्या है, द पॉइंट थ्रू विच द लाइन इज पासिंग। इसी से हम लोग ये फॉर्म क्या कहलाता है, कार्टेशियन वेक्टर फॉर्म कहलाता है। इसको क्या बोलते हैं, वेक्टर इक्वेशन, वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन। जैसा कि आप जानते हैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी एक इक्वेशन ऑफ लाइन है जो R2 में यूज़ होता है, 2 डायमेंशन में यूज़ होता है, लेकिन ये लाइन इक्वेशन ऑफ लाइन 3D के लिए पर्याप्त नहीं है और इसलिए इस लाइन को मॉडिफाई करके 3D में ऐसे लाते हैं। जब भी 3D में इक्वेशन ऑफ लाइन पढ़ेंगे तो उसको 2 फॉर्म में कम से कम पढ़ेंगे, वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म क्या हो जाएगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फिर से हम बतला दे रहे हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म यूजिंग 1 पैरामीटर दैट इज लैम्डा। इसी तरह से इक्वेशन ऑफ लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म भी लिख सकते हैं। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इस वाले पार्ट को दोबारा यूज़ कर लेंगे। तो देख लीजिए इक्वेशन ऑफ लाइन फिर से, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, कार्टेशियन इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आ जाएगा, इक्वेशन ऑफ लाइन x माइनस x1 के नीचे आप a को ला सकते हैं, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, लैम्डा के बराबर। y माइनस y1 बाई बी इज इक्वल टू लैम्डा के बराबर, z माइनस z1 बाई सी इज इक्वल टू लैम्डा के बराबर। तो ये लैम्डा और ये लैम्डा एक ही लैम्डा है, इसलिए आप क्या लिख सकते हैं, x माइनस x1 बाई ए इज इक्वल टू वाई माइनस y1 बाई बी इज इक्वल टू z माइनस z1 बाई सी, और ये सभी लैम्डा के बराबर है। और इसको आप क्या बोल सकते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म। ये कार्टेशियन फॉर्म हो गया। तो इक्वेशन ऑफ लाइन को स्पेस में यूनिकली डिटरमाइन किया जा सकता है कब, आप जब जानते हैं कि वो लाइन किन पॉइंट से गुजर रहा है और उसका डायरेक्शन रेशियो क्या है। अगर इन दोनों में से दोनों पैरामीटर्स नहीं मालूम है तो एक ही लाइन का इक्वेशंस बहुत तरीके से लिखा जा सकता है, क्योंकि ये दोनों पॉइंट्स अलग अलग हो सकते हैं। इसलिए यूनिकली डिटरमाइन करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण पैरामीटर्स जो है वो ये है कि द लाइन विच इज पासिंग थ्रू द गिवन पॉइंट्स एंड हुज डायरेक्शन रेशियो इज नोन। So today we learn what is equation of line in space in vector form and as well as Cartesian form. Thank you very much.